अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नज़ीर, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और कोशिश होती है कि अवामी मामलात और मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में बात करें और सुबह के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल और दीगर मामलात पर गुफ्तगू करें। बहरहाल बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर गुज़िश्ता रात से पैगामात लोगों के मौसूल हो रहे हैं और उसमें सर फहरिस्त जो मौशी मामलात हैं, ख़ास तौर पे जो पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से जो कुछ हुआ है, जो ड्रामा किया गया है माशाल्लाह से, और बड़ी ज़बरदस्त कमी हुई है मिट्टी के तेल में। और लाइट डीजल के ऊपर मैं देख रहा था ग़ालिबन 1-1.5 रुपये जो है वो कम किया है। तो मैं ये सोचने पे मजबूर था कि चलें शुक्र है इस समोसे और पकौड़े जो आप खाते हैं इनकी कीमतों में तो अब कमी हो जानी चाहिए, क्योंकि अब तो डीज़ल भी सस्ता हो गया है। पेट्रोल की कीमतों में जहाँ पर बात हो रही थी कि हो सकता है कि 20 रुपये कम किए जाएँ, इससे ज़्यादा की गुंजाइश बनती है, तो वहाँ पर नतीजा ये निकला कि 1 रुपये का मज़ीद उसमें इजाफ़ा कर दिया गया। तो बहरहाल अब लोग सोचने पे मजबूर हैं कि अब कौन सी ये मौशी पॉलिसी है, कौन सा रिलीफ है जो आवाम को दिया जा रहा है। और मेरे ख़्याल में ये लोगों के जो सब्र है उसका इम्तिहान ना लिया जाए, और अगर ऐसा होगा तो नतीजा ये निकलेगा कि हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जी, तो ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, और इसके अलावा अच्छा आप भी इसकी वजह से परेशान हैं, ठीक है, हम इसी हवाले से भी प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, बल्कि इस वक्त लाइव प्रोग्राम में है। और ये कॉल उठाने का मकसद ये है कि हाँ जी, क्योंकि डेटा की आपकी कोई कमी नहीं है, हम जब चाहें आप कॉल कर भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, जब दिल चाहे आपसे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स हों या कोई भी और दीगर मामला हो। तो इससे अच्छा और कोई मौका नहीं है कि आपसे हर वक्त जो है हम राब्ते में रहें। और उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है ना भाई, वो होती है डाटा, और डाटा की अब जो टेंशन किसी को भी नहीं है। और उसकी वजह यह है कि यूफ़ोन जो है आपके लिए लेकर आ रहा है एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र, जिसमें आपके पास डाटा बहुत है, ये उनकी टैगलाइन है। और जब आपके पास डाटा होगा तो आप किसी भी वक्त, किसी भी लम्हा किसी से भी बात कर सकते हैं। और जिनको लंबी बातें करने का शौक़ है उनके लिए बड़ी बेहतरीन ऑफ़र यूफ़ोन आपके लिए लेकर आया है। तो ये जो डाटा है इसका इस्तेमाल आज की जनरेशन से ज़्यादा तो कोई भी नहीं जानता होगा। इनको सबसे जो इनका अहम मसला है वो डाटा ही है, और यूफ़ोन ने ये काम जो है आपके लिए आसान कर दिया है। तो ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए 100 GB की जो है ऑफ़र आ रही है, और इस ऑफ़र से जो है आप वीकली फ़ायदा उठा सकते हैं। इतना आपको डाटा मिल जाएगा कि आप अपने मैचेस भी देख सकते हैं, फ़ुटबॉल के मैचेस और दीगर मैचेस, और बहुत सारी लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे लंबी बातें जिनको करना है उनके लिए भी बड़ी आसानी है। तो इस ऑफ़र से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। तो जनाब, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो टॉपिक की जहाँ तक बात है, तो ये जो मौशी चैलेंजेस हैं इसमें मज़ीद लोगों के इजाफा होता चला जाएगा, और मुल्क की इकॉनमी को संभालने के लिए एक बड़ा बेहतरीन मौका था जो आपने एक दफ़ा फिर गंवा दिया है। ये रिलीफ जो है ये देना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये जो महंगाई है, जैसे आप बार बार अशारिये दिखा रहे हैं कि इसमें जो है वो कमी आ रही है, तो जनाब इसको बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी था कि ये जो इन्फ्लेशन है वो डाउन साइड पर आए, यानी कि उसको कम दिखाया जाए। अब ये जो आप अशारिये दिखा रहे हैं यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये है कि 1 रुपये बढ़ जाने की वजह से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा हो जाएगा, और वो जो तसलसल था जिसमें आप ये दिखा रहे थे कि इन्फ्लेशन जो है वो डाउन साइड पर है, अब वो रुक जाएगा। और उसके बाद आपको तकरीबन, अब खैर ये बातें ऐसी हैं टेक्निकल, समझ में तो शायद आपको आती हों, लेकिन दानिस्ता ये चीज़ें की जाती हैं। तो ये आवाम को जो रिलीफ पास ऑन करने का टाइम था ये आपने एक दफ़ा फिर मिस कर दिया है। वो होता अमूमन ये है कि जब धरने होते हैं, अपोजिशन का इसमें बड़ा अहम रोल होता है, वो हुकूमत के ऊपर दबाव जो है वो डालती है। लेकिन यह अपोजिशन माशाल्लाह से इस वक्त मसरूफ़ है अपनी लीडर की रिहाई के लिए, और उस मामले पे भी अब खामोशी इख्तियार कर लिए, शायद वो भी मामला कहीं दूर रह गया। तो ये अपोजिशन का काम होता है कि हुकूमत के ऊपर दबाव डाले। और ये जो पेट्रोल में इस वक्त जो ये जुल्म किया गया एक दफ़ा फिर कि कीमतों को कम करना इस वक्त ज़रूरी था, उसके बदले उन्होंने मज़ीद इजाफा कर दिया। तो ये अपोजिशन अगर अपना रोल प्ले कर रही होती तो शायद ये सूरत हाल ना होती, लेकिन क्या करें, क्योंकि अभी मसरूफ़ है
अपने कामों के सिलसिले में, जैसे जिसका मैंने तस्करा किया, तो ये बातें बड़ी नागवार गुजरती हैं। तो बहरहाल इस मुल्क में हमेशा से यही होता आया है कि जब कीमतों में इजाफा किया जाता है तो 20-20, 30-30 रुपये भी हमने देखा है कि एक वक्त में इजाफा किया गया है, और जब कमी की बात आती है तो कमी का इस तरह कमी की जाती है कि 1 रुपया बढ़ा दिया जाता है मज़ीद कम करने के नाम पे। तो ये सब कुछ सूरत हाल है। तो बहरहाल इसकी वजह से अब ये जो इन्फ्लेशन का जो आप ये राग अलाप रहे थे कि ये रुक गई है, कम हो गई है 3 साल की कम तरीन सतह पर, अब आप देखिए कि इसके साथ क्या होता है। और फिर जो अब ये स्पाइक आएगी आने वाले दिनों में, जो कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, आपके तो इल्म में शायद ये ना हो, तो ये जो जितनी भी रिपोर्ट्स आपके पास आ रही हैं जिसको आप बुनियाद बना रहे हैं और रिव्यू करने के लिए कह रहे हैं IMF को भी और वर्ल्ड बैंक को भी, तो इसका भी आपको लग पता जाएगा अच्छे से ना। तो ये हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि हमेशा जब रिलीफ देने की बारी आती है तो मामला जो है वो इसी तरह चलाए जाते हैं। और जैसे मैं बार बार ये दोहराता हूँ कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। बेहतरीन मौका था कि आप डिलीवर करते, और आपको जब स्पेस भी मिल गया था तो आप इसकी प्राइसेस में कमी कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि मिट्टी के तेल के ऊपर आपने, और मैं मिट्टी के तेल का इस्तेमाल सोच रहा था काफ़ी देर, मैंने कहा इंडस्ट्रियल यूसेज ज़रा सोचूं, चंद एक जगह पर अब ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ शायद कंज्यूम हो रहा है। और इसके अलावा जो एक उसका एंड यूज़र है, एक आम कस्टमर है, उसमें माफ़ कीजिए, कोई मेरे ख्याल में रेडी वाला या इस तरह का, वो बहुत थोड़ी मकदार में इसको कंज्यूम करता है, लेकिन वो भी अब ख़त्म हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है। तो इसको पास ऑन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये जो आपकी इकनॉमिक थ्योरी है ना, ये आपके लिए मज़ीद मुश्किलात लेकर आएगी। दूसरी तरफ ये प्राइवेटाइजेशन के हवाले से PIA के कल जो है बिड लगाई जा रही थी, 60% का स्टेक जो है वो किसी को हैंड ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाइबिलिटीज़ के पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। और जिस किस्म की जो डिमांड की जा रही है, ये भी बड़ी अनरियलिस्टिक फिगर थी, 85 बिलियन की जो है वो डिमांड की जा रही है। और जो आस्किंग बिड थी वो $10 बिलियन, और 10 बिलियन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो आई है। तो इससे ज़्यादा और कोई जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि जो इसका स्टेक मेजर होगा होल्डर, वो इसके अंदर फिर जो तब्दीलियाँ करेगा उसके लिए भी शायद इतना आसान नहीं होगा। और फिर चीज़ों को ऑपरेशनल बनाना, फिर इसके सिस्टम को ठीक करना, क्योंकि करप्शन की वजह से इस हद तक डेंट पड़ चुके हैं इस इदारे के अंदर कि इसकी रिकवरी होते होते भी ब्रेक इवन पे आने में इसको पता नहीं कितने साल मज़ीद और दरकार हो सकते हैं। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है, ये इकनॉमिक पॉलिसी है और ये इकनॉमिक एजेंडा है, और इस तरह से हमारे यहाँ ये जो मुल्क की इकानमी है वो काम करती है। वज़ीर ख़जाना साहब को आप देखेंगे जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी बड़ी बातें, सारी गुफ्तगू उनकी फाइलर नॉन फाइलर से शुरू होती है और वहीं ख़त्म हो जाती है। जो आपकी इकानमी में और दीगर बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज उन्होंने कर रखा है, ना उसके बारे में वो जानते हैं, शायद ना बात करते हैं। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, जब भी आप उनसे सवाल करते हैं, तो एक ही बात वो जो है वो बार बार दोहराते हैं कि जी फाइलर जो है वो बन जाए, नॉन फाइलर के लिए ये भी ख़त्म, वो भी ख़त्म, टर्म भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, वो भी ख़त्म, आप ख़त्म करते चले जाएँ, लेकिन बेसिक जो आपकी इकानमी है उसको चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके ऊपर आपका कोई फोकस है, वो आपकी तैयारी कल नज़र आ गई थी बिड के अंदर। उससे अंदाज़ा हो गया था कि आप किस हद तक संजीदा है मामला को हल करने के लिए। तो जब इस तरह से मामला चलाए जाएंगे तो फिर आपके सामने सारी सूरत हाल, और आप देख सकते हैं कि चाहे पेट्रोलियम की प्राइसेस हों या किसी SOEs की जो बिड लग रही है उसके मामला देख लें, उसकी बिड का मामला देख लें, आप इनको देख लें, हर जगह फेलियर ही नज़र आएगा मुल्क की इकनॉमिक सिचुएशन के हवाले से। तो बहरहाल ये मामला तो और पेचीदा होते चले जाएंगे, इसके लिए संजीदा पॉलिसी की ज़रूरत है, जो कि बदकिस्मती है कि हमारे पास नहीं है, और ना बदकिस्मती से वो लोग हमें मैसर हैं जो इन मामलात पर बात करते हैं या करना चाहते हैं या इनको समझते हैं, वाक़तन हल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब तक की जो सूरत हाल नज़र आई है, यकीनन आदाद व शुमार अगर आप देखेंगे, अशारिया आपको बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बड़ा आसान काम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर करके ये जो है नंबर्स आपको बेहतर नज़र आना शुरू हो गए। लेकिन वाक़तन क्या हो रहा है, अब जैसे इन्फ्लेशन की या महंगाई की जो आप बात कर रहे हैं, बार बार आप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इनकी देखेंगे ये कहेंगे कि इसमें बहुत कमी हो गई है, तारीख़ी कमी। तो हुजूर ये जो बढ़ने की जो रफ्तार थी, ये जो ग्राफ आप देखते हैं जब ऊपर की तरफ ये जा रहा होता है, ये ऊपर जाने की स्पीड थोड़ी सी कम हुई है, ये नीचे कतई नहीं आई है, ना ये उस सतह पर आई है। अगर बेस से हम 2016 को भी अगर बना लें तो उससे अगर मवाजना करें तो अब भी आप देखें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ये जो कमी कर रहे हैं, इसका बेहतरीन मौका आपके पास था कि आप इसको कम कर सकते थे, डिलीवर कर सकते थे। लेकिन जैसे मैंने कहा, अफसोस के साथ और बड़ी माजरत के साथ मुझे कहना होगा कि आपके पास वो लोग नहीं हैं जो इतने दूर अंदेश हों या वाक़तन मामलात को हल करने की सलाहियत रखते हों। क्योंकि आपके पास सलाहियत नहीं होती तब आप इस किस्म के फ़ैसले करते हो। क्योंकि मैंने बार बार इस चीज़ पे ज़ोर दे रहा हूँ कि मैं कल बड़ा हैरान हूँ
कि इससे पहले जो कुछ बात हो रही थी, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं और एक दो और चंद एक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जमात इस्लामी वगैरह, उनमें ये शायद इन चीज़ों को हाईलाइट कर भी देते हैं। मैं देख रहा था जो उनके अमीर हैं कराची के, वो कल इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे कि इसके अंदर 20 से 30 रुपए की कमी होनी चाहिए, और वाक़ईतन आपके पास इतनी गुंजाइश मौजूद थी कि आप इसमें जो है प्राइसेस में एक बड़ा एक कट लेकर आ सकते थे। आपकी इन्फ्लेशन और ज़्यादा नीचे जाती और मामलात आपके वापस पहले की तरह बेहतरी की तरफ जाते। लेकिन नतीजा ये निकला कि जनाब आपने उसमें बजाय इसके कि आप उसको सस्टेन भी कर लेते तो शायद बात किसी के समझ में आती कि आपने सस्टेन किया, आपने उसके ऊपर मज़ीद 1 रुपये का इजाफ़ा कर दिया। तो ये सारी जो भयानक गलतियाँ हो रही हैं, ये आगे आने वाले सालों में अब मज़ीद मुश्किलात अपनी हुकूमत के लिए जो है वो आप पैदा करते चले जा रहे हैं। वो कैसे, ये बात शायद मेरी अभी आपको समझ में नहीं आएगी। आने वाले 1.5 या 2 साल अगर आप और गुजार लेते हैं तो आपको बखूबी इन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म हो जाएगा कि कैसे आपके लिए मसाइल पैदा करेंगे। ये जो सारे पैसे यहाँ से कलेक्ट करने का सिलसिला है ना, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे एवेन्यूज़ ऐसे थे जिसके ऊपर आप काम कर सकते थे, लेकिन जैसे मैंने कहा, मौसूफ से जब आप सवाल करेंगे तो सिर्फ वो नॉन फाइलर पर उनकी सुई जो है वो अटकी हुई होती है। इकॉनमी में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करनी थी, कोई नई स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस कराने के हवाले से बात करते, फ़ॉरेन इन्वेस्टर को अकोमोडेट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से कोई बात होती। इसके अलावा और बहुत सारे काम थे जिसके ऊपर बात कर सकते थे। उनको क्या करना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, कोई प्लान आपके पास नहीं है। सिर्फ बात जब भी होगी नॉन फाइलर के हवाले से होगी। तो जब इस तरह की इकनॉमिक थ्योरीज लाने वाले लोग आपके पास होंगे तो फिर उनसे आप यही उम्मीद रख सकते हैं कि आपकी इकॉनमी जो है वो मज़ीद ज़वाल का शिकार होगी। तो इससे सस्टेनेबिलिटी जो आपके पास आने का एक मौका था, वो आपने एक दफ़ा फिर जो है वो मिस कर दिया है। तो ये है हमारे इकनॉमिक पॉलिसी और ये हमारे इकनॉमिक मैटर्स चलाने वाले लोग। तो ना अब इससे ज़्यादा और कहा जाए, ये कहने का मकसद यूँ हमें यकीन करें ना चाहते हुए सारी बातें इसलिए करनी पड़ती हैं कि जो पैगामात गुज़िश्ता रात से मौसूल हो रहे हैं, न्यूज़ की टीम भी जब जाती है सड़कों पे लोगों से बात कर, इस कदर लोगों में गुस्सा पाया जाता है कि उसको शायद ऑन एयर भी नहीं कर सकते जिस किस्म की बातें लोग करते हैं। तो बहरहाल अब क्या किया जाए, अपोजिशन से जैसे मैंने कहा कि एक उसकी भी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, हुकूमतों को पाबंद करते हैं। जैसे भी आपने देखा कि पैसे बढ़ने की जब बात हुई तो वो धरने वगैरह का और इस तरह का सिलसिला होता है, बड़ी बात होती है, हुकूमत पे दबाव होता है, वो ज़ाहिर है कि वो चांस नहीं ले सकते। तो अब ये चाहते ये हैं कि इसी तरह की सूरत हाल रहे साल के 12 महीने, ताकि ये फ़ैसले आवाम के हक़ में जो है वो होते रहें। तो अगर ऐसा आप चाहते हैं तो फिर यकीनन अपोजिशन को मैं ज़्यादा इस पे वो ज़िम्मेदार ठहराता हूँ कि उन्होंने क्यों ये सारा सिलसिला ख़त्म कर दिया, वो ये सिलसिला जारी रखें ताकि हुकूमत के ऊपर दबाव बना रहे, और ये शायद उसके नतीजे में ही आवाम के मफाद में फ़ैसले करें। अदरवाइज़ वो इसी किस्म के फ़ैसले करेंगे कि जहाँ प्राइसेस कम करनी होती हैं वहाँ पर मज़ीद ये पैसे बढ़ा देते हैं। तो जनाब ये सूरत हाल है। और इसके अलावा जो हमारी इकनॉमिक सिचुएशन है इसके ऊपर भी हमने गुफ्तगू करनी है। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर हमने लेनी है। ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे मेहमान से रब्ता करें और उनसे इस हवाले से हम बात करें। तो एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। से हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया यासर भाई। डॉक्टर साहब अभी कुछ देर पहले मईशत के हवाले से बात हो रही थी और मैं जो वज़ीर ख़जाना साहब हमारे हैं, मैं अक्सर इनकी गुफ्तगू सुनने का जब मौका मिलता है तो जब भी उनसे किसी मौशी मामले पर गुफ्तगू की जाती है वो कहते हैं जी नॉन फाइलर का चक्कर ख़त्म हो जाएगा तो इस मुल्क की सारी जो मौशी अशारी हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, बढ़ती महंगाई भी कम हो जाएगी, और चाहे हम दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हो हम बढ़ा भी दें तो वो मसला भी खुद हल हो जाएगा। क्या वाक़तन ऐसा है? और क्या हमारी तरजीहात आपको नज़र आती हैं? आप क्योंकि जायज़ा लेते हैं तमाम चीज़ों का, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए, क्योंकि मामला ये है गुज़िश्ता रात से जो मैसेजेस आ रहे हैं पूरी दुनिया में पेट्रोलियम की प्राइसेस कम हो रही हैं, डाउन साइड पर हैं, हमारे यहाँ पैसों में इजाफा कर दिया गया है, और इसकी क्या जस्टिफिकेशन है ये अभी तक सामने नहीं आई है। ज़रा मैं चाहूँगा इस पर गुफ्तगू कीजिए। जी आपको याद है मुख्तारे का एक वो बड़ा मशहूर हुआ था फोन कॉल जो थी।
तो जी मेरे जी ख्याल में ये हमारे जो वजीर खजाना साहब हैं, ये कभी कभी इनको ही मुख्तारे का फोन आ जाता है जी कि जी आप ये बयान दे दें, ठीक है जी, तो इससे मुल्क की मुआशियत जो है ना बहुत अच्छी हो जाएगी। जी। तो फिर वो जब अवाम हम भूलते हैं, फिर मुख्तारे का उनको फोन आ जाता है, हम्म तो वो फिर कहते हैं कि भाई साहब आप ये बयान दे दें। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग बैठ के कहीं टाइम मिले इनको तो मुल्की मसाइल जो है कोई इतने ज्यादा नहीं है हम्म कि रॉकेट साइंस नहीं है कि जो इसको इनको ये समझ ना सके। हम्म। बात होती है प्रायोरिटी की। जी जब इनकी अपनी चीजें थी तो देखें रातों रात कैसे वोट पड़े, कैसे वो जुडिशियल अमेंडमेंट्स हुई, तो जी एकदम जी से जी। चूंकि उसमें गवर्नमेंट का, तो उसके ऊपर जरा भी देर नहीं लगी हम्म। और एक हफ्ते का सारा काम हो गया। और जैसे जिस तरह से हुआ, जो भी हथकंडे इस्तेमाल हुए वो भी आपके सामने है। जी। लेकिन अवाम की जब बारी आती है तो फिर वो हमें इस तरह की बातें सुनने को मिलती है, हम सख्त फैसले करेंगे। हम्म अब वो सख्त फैसले पता नहीं कौन से हैं। अब पिछले 2.5-3 साल से आप देखें, बल्कि उससे भी पीछे चले जाएं, तो यही बातें हम सुनते आ रहे हैं। हम्म और अब अगर ये नॉन फाइलर जो कहते हैं ये कैटेगरी को खत्म ही कर देंगे या इसका वजूद ही खत्म कर देंगे, लफ्ज ही खत्म कर देंगे, हम्म। तो मुझे देखें, आप देखें कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उसके जो वजीर खाना थे वो भी यही बात नहीं करते थे। जी जी। उससे जो पीछे गवर्नमेंट थी उसके जो वजीर खाना वो भी यही बात करते यही थे। बातें करते थे। इनके पास ना लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। हम्म तो ये इस तरह की बातें करके थोड़ा सा जो लोगों की आवाज है, हम्म। जिसमें कभी कहीं जाके लोग अपने हक की बात करने की कोशिश करते हैं, तो उस आवाज को दबाने के लिए फिर इस तरह के जो शोशे हैं वो मार्केट के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। बिल्कुल और ठीक ये है। बात बिल्कुल ठीक है, दुनिया के अंदर तेल की प्राइसेस में कमी हो रही है, तो आवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए था। लेकिन हम करते क्या है कि पहले प्राइसेस बढ़ा देते हैं, हम्म जब थोड़ा सा आवाम चीखते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उन्हीं बढ़ाई प्राइसेस को हम आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। हम्म। और फिर साथ हम क्रेडिट देते हैं कि देखें जी हमने आवाम को रिलीफ दिया तेल की कीमतों में कमी करके। लेकिन बिल्कुल। कभी भी किसी बंदे ने ये बात नहीं सोची कि बेसिकली ये जो लोग कमी कर रहे हैं, कमी तो इन्होंने की नहीं, तो तेल की हम्म। कीमतें एक लेवल तक खुद ये लेके चले गए हैं, तो जी। उसको आहिस्ता आहिस्ता ये कम कर रहे हैं। तो हम भी भोले लोग हैं जो इनकी बातों में आ जाते हैं, तो हम्म। फिर हम इंतजार करते रहते हैं। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इन्फ्लेशन जैसे ये कहा जो सिंगल डिजिट पे आ गया, हालांकि IMF कह रही है 12.6% है, ये कह रहे हैं 6.9% है। जी। इन्फ्लेशन अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो है मेरे हिसाब से 30% से भी ऊपर है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन का फिगर अगर आपका नीचे आ रहा है जी। तो रियलिटी जो है फिगर के साथ मैच करनी चाहिए। हम्म। तो बजाय इसके कि हम इन लोगों से कुछ तो करें या गवर्नमेंट से कुछ तो करें, मेरा ख्याल है कि लोगों को चाहिए कि ये अपने इनकम सोर्सेज जो हैं उसमें इजाफा करने की कोशिश करें। अब बिल्कुल। उस इनकम सोर्स का इजाफा करने के बाद ये घर के अंदर हमारे यहाँ ये कल्चर है ना कि वाले साहब काम कर रहे हैं, बच्चे बैठ के बड़े आराम से खा रहे हैं, या बड़ा भाई काम कर रहा है तो बच्चे हम्म बैठ के, बाकी सारे भाई जो है पता है बड़ा भाई कर रहा है तो उसी को वो डाला हुआ। या घर के अंदर जो जिम्मेदार शख्स है वो हम्म। बड़ा भाई भी हो सकता है, वाले साहब भी हो सकता है, छोटा भाई दरमियाना भाई भी हो सकता है। जी। तो एक जिम्मेदार बंदा जो जिम्मेदारी घर को पूरी करके लेके चलने की कोशिश करे, बाकी सारे जो है उसके वो रेड़े के ऊपर बैठे हुए हैं। हम्म। तो मेरे ख्याल में जो बैठे हुए अफराद है उनको भी चाहिए कोई काम धंधा ढूंढे, ताकि घर के अंदर जो इनकम सोर्सेज में इजाफा हो, तो फिर आप इन्फ्लेशन एक सिचुएशन जो उसके साथ आप लड़ सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि तब जाके ये सारे मामला सिंक हो सकते हैं, अदरवाइज तो। और ये बिल्कुल बात सही आपने कही डॉक्टर साहब कि बड़े अनरियलिस्टिक है। ये नंबर तो दिखा रहे हैं 3 साल के हम कम तरीन सतह के ऊपर हैं, दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन, आपको बाज़ारों में जाएं, इधर उधर जाएं, आपको किसी किसी तौर पर किसी चीज़ में कमी नज़र नहीं आ रही। और ये नंबर्स जो वो पेश कर रहा है आपके सामने। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब ये माफ़ कीजिए, ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो सिलसिला हुआ, जो बिड कल लगी है, जो कुछ हुआ वो भी लोगों ने देख लिया कि 85 अरब रुपए की डिमांड की जा रही है, आस्किंग आ रही है जी कोई 10 अरब, इससे ज़्यादा कोई देने के लिए तैयार नहीं है। क्या वाक़तन ये फ़िगर जो हैं ये आपको नज़र आ रहा है रियलिस्टिक फ़िगर्स हैं, या इसको कोई ओन कर सकता है? इतना बड़ा कोई स्टेक लेगा अगर इन चीज़ों को ठीक करने जाएगा, तो ये ब्रेक इवन तक इदारा कब तक आएगा और कैसे ये चीज़ें बेहतर होंगी? क्या ये मुमकिन होगा कि जो ये आस्किंग प्राइस है ये अचीव कर लें टारगेट को? ये ज़रा बताइएगा। जी, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि हम लोग हमसे मतलब गवर्नमेंट जो है वो PIA को प्राइवेटाइज करना ही नहीं चाह रही। हाँ, ऐसा वजह होना ये है चाहिए। कि उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो जिनके खाते, जिनकी दिहाड़ियां लगती हैं, ठीक है हम्म जी, और बड़े बड़े करप्शन के केसेस हैं, वो बड़े बड़े स्कैम जो उसके अंदर हो रहे हैं। हम्म। आप ये देखें ना, पिछले दिनों आप क्या हुआ कि एक जहाँ PIA का जो निजी मुलाजम है वो निजी निजी प्रवास से जाता है, मतलब जी PIA जी। का प्रवास इस्तेमाल करता है, वापसी पे आता है कितने सारे उसके पास मोबाइल फोन बरामद हो जाते हैं। उससे आप पीछे जाए तो आपको PIA को मुलाजमा वो उसकी वीडियो भी नजर आती है, जो हम्म। जिसकी जराबों से डॉलर जो है वो निकलते हैं। जी और आए दिन हम ये खबरें सुनते हैं कि PIA का फलां मुलाजम जो है वो कनाडा में रूपोश हो गया है जी, फलां जी। मुलाजमा जो वो फरार हो गई जी, फलां जो है वो सारा कुछ अपने हम्म। कहीं सेटलमेंट के चक्कर में कनाडा में चला गया।
तो अगर ये प्राइवेटाइज हो जाएगा तो ये सारे जो काम हो रहे हैं ये कैसे होंगे, एक बिल्कुल। चीज। दूसरी बात ये है कि पिछले 10-15 साल से हम पीआईए को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी तक हम कर पाए हैं? अरे भाई, जब एक अदारे का पता है कि डेली आपको 15 करोड़ का नुकसान दे रहा है बगैर किसी वजह के, हम्म। तो हम ये नुकसान अब 15 करोड़ का अब देख लें 30 दिन में कितने पैसे बन जाते हैं आपके। जी। तो हम क्यों इतना बड़ा जो सफेद हाथी है उसको अपने साथ बांधे हुए हैं? तो बेहतर ये है कि हमें इसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। अगर शाद खान अब्बासी साहब का एक इंटरव्यू याद है तो वही उन्होंने ये भी कहा था कि देखें, अगर कोई बंदा आपको 1 रुपया दे के हम्म। पीआईए आपसे ले लेता है तो आप उसको फर्क करें। कम बिल्कुल। से कम ये डेली का 15 करोड़ रुपया जो है वो तो ना आपके खाते में पड़े। लेकिन बिल्कुल हम सही। लोग सीरियस ही नहीं है। आपको हम्म। मैंने कहा ना, देखिए पहले मैंने आपसे बात की थी, पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी मसाइल हैं वो तो हैं, जी। लेकिन हमारे जो बिहेवियरल इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जी। जिस दिन अपने बिहेवियर को ठीक कर लेंगे, या आपके ऑटोमेटिक जो मुआशी मसाइल है ये ठीक हो जाएंगे। तो इस बिल्कुल। पूरे सिनेरियो में आप पीआईए के जो 15 साल की मैं पहले की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा था कि ये हमारी वो पीआईए है कि जो हम यूएई को हमने हेल्प की उनकी एयरलाइन खड़ी करने में, हमने चाइना की जो पहली प्रवासी हाजियों की उसमें हेल्प की पीआईए ने, या और बहुत सारे मुल्क है जिनकी पीआईए ने हेल्प की है उनकी एयरलाइंस को खड़ा करने में। तो ऐसी कौन सी कमियां हैं कि जो अब हम कर रहे हैं? ये वो आप देखें कि जो आपकी यूएई है उसके तकरीबन 274 जहाज हैं, जी। और आपके 33 जहाज हैं। 33 में 16 जो है वो बिल्कुल नकारा हो गए हैं, बाकी 17 जो है वो चलने के काबिल। उसमें से भी कोई 2-4 जो लोकल रूट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो इंटरनेशनल रूट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतना बड़ा कौमी इदारा हो और उसके अंदर नुकसान हो रहा है, और किसी मेरे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी बड़े एक्सपर्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो भी इलेक्ट होकर आते हैं, जारी बात है उनकी पूरी जिंदगी का तजर्बा है, तो उन तजर्बा से वो फायदा उठा रहे हैं, ना वो एक्सपर्टीज उससे फायदा उठाया जा रहा है। तो बिल्कुल। चीजें जब चलेंगी, अब जब एक सेक्टर जो है उसकी रूट काज तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके सॉल्यूशंस क्या है? बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि यही मैं अभी कुछ देर पहले भी अर्ज कर रहा था अपने देखने वालों के साथ कि ये जो प्रायोरिटीज़ हैं ये क्या हैं, ये अभी तक समझ में नहीं आया है कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। जब भी डायरेक्शन के हवाले से सवाल किया गया ना, तो जवाब एक मिला कि नॉन फाइलर को बस ख़त्म कर दें, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। नॉन फाइलर को ख़त्म कर दें, उसके लिए हमने घेरा तंग कर दिया है, ना गाड़ी ख़रीद सकता है, ना सब्ज़ी ख़रीद सकता है, ना ये ख़रीद सकता है, ना कुछ कर सकता है। बस ये कोशिशें हैं। हर मामले का हल जो है ना इसमें कि नॉन फाइलर को ख़त्म कर दें, मामला हल हो जाएगा। तो ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है और ये प्रायोरिटी है जिसके ऊपर आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये फाइलर नॉन फाइलर कैटेगरी जो है, इससे पहले क्या इन्होंने पूरी कौम को एजुकेट किया है कि डिजिटलाइज किया है इन्होंने? नहीं। क्या इन्होंने कोई ऐसी एप्स इस्तेमाल की हैं? अब जैसे कि चाइना के अंदर वीचैट है, चाइना के अंदर अली पे है, जी। उसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक्स के अंदर भी ट्रांजैक्शन होती है, बैंक्स आपके अकाउंट से वीचैट के थ्रू भी किसी दूसरे को अपने ट्रांजैक्शन करनी है तो सारा हो जाता है। तो उसके तरीके से भी आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या आपने कोई ऐसी ऐप जो है, हालांकि आप कहते हैं जो हमारा आईटी सेक्टर जो है बड़े बड़े इनोवेशन नहीं, कर वो रहा नहीं है और बढ़ आईटी सकता। सेक्टर में जो काम हैं हमारी बढ़ रही हैं, तो आईटी सेक्टर को इस्तेमाल करना चाहिए ना। आपके जो भी मिनिस्टर ऑफ आईटी हैं नहीं वो तो बैठे डॉक्टर साहब मैं कतई कलामी की माजरत चाहूँगा, ये बताइए मुमकिन कैसा हो। देखिए इस वक्त आईटी का सारा काम जो है ना मोबाइल टेलीफोन के ज़रिए होता है। आप 80,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदें, 1.5 लाख रुपए उसके ऊपर टैक्स दें। ये कैसे मुमकिन है? आप मुझे समझाएं, आपके पास कोई फार्मूला है? इसके अलावा आप इंटरनेट मैं की जो कनेक्टिविटी है वो आप देख लें, आप कहाँ पर खड़े हैं। ये सारे मामला क्या जो आईटी आपकी प्रमोट होगी या डाउनग्रेड होगी? अब क्या इसके ऊपर वो करते हैं, ज़रा बताइए। देखिए, बात ये है कि ये तो डिपेंड करता है ना कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। अब मैंने तो आपसे बात की कि पहले हमें एजुकेट करना चाहिए था पूरी कौम को, फिर उनको ये ट्रेन करना चाहिए था कि हमें अपने आप को डिजिटलाइज कैसे करना है, फिर हमें जो मार्केट आईटी है उस सेक्टर को हमें इस्तेमाल करना चाहिए था। अब जहां तक मोबाइल की बात करें, 80,000 का मोबाइल है उसको 1.5 लाख रुपए में टैक्स देना पड़ रहा है, तो आपका जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड चीजें हैं उनको मेड इन पाकिस्तान जो है वो लोगों को तरगीब क्यों नहीं देते कि हम चीजों को इस्तेमाल करें? लोग इस्तेमाल करेंगे जब उन चीजों की क्वालिटी, जब उनका म्यार जो है वो इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स हैं उसके इक्वल होगा, एक चीज। दूसरी बात ये है कि जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी तो जारी बात है, जब सप्लाई ज्यादा होगी तो चीजों की कीमतें खुद 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 जो है वो मार्केट के अंदर नीचे आ जाएंगी। हमारा मसला ये है कि प्रोडक्शन हमारी ज्यादा भी होती है किसी वजह से, तो हम फिर भी जो सप्लाई और डिमांड का गैप है उसको ज्यादा रख के मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। और मुनाफा कमाने में वही लोग हैं जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। जी। तो हमें थोड़ा सा जो मुल्क के साथ वफादारी है, या मुल्क के जो ओनरशिप है उसको हमें लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे चाइना में लोग जो हैं, किसी के क्या मजाल के सड़क के ऊपर जो कोई एक गमला पड़ा हुआ है तो उसको कोई ठुड्डा ही मार जाए। आप तो आग लगा देते हैं दरख्तों को, वो भी कैपिटल सिटी के अंदर। आप जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसको आप डिस्ट्रॉय करना फखर समझते हैं।
तो आप दरख्त उखाड़ देते हैं, आपको ये ख्याल नहीं है कि डिफॉरेस्टेशन आप कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जरखेज जमीन कम हो रही है, उसकी वजह से मुल्क के अंदर जो आलूदगी है उसके इश्यूज हो रहे हैं, उसके स्मोक के इश्यूज हो रहे हैं, हमें तो फिक्र ही नहीं है इस चीज की। बिल्कुल तो बिल्कुल। बात ये है, मैं आप या जो भी आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, जब तक हम अपने मुल्क की ओनरशिप जो है उसको कबूल नहीं करेंगे, ये चीजें आपकी आगे नहीं बढ़ेंगी। एंड सॉरी टू से, उसमें मैं भी शामिल हूं, हमें अपने मुल्क से बिल्कुल प्यार नहीं है, इसलिए हम उसको जिस तरफ से भी हमारा, वो पंजाबी के लफ्ज है दा, जिसको हम्म, आप ये कह लें कि जहां से भी हमारी रसाई होती है, तो हम अपने मुल्क को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, हम पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, जी। अपने मुल्क का जो चेहरा है उसको मसक करने में हर बंदा बराबरी का हिस्सा डाल रहा है और बड़े फख्र के साथ डाल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। वाकई ये वाक़तन वो मसाइल हैं जिसकी वजह से हम आज भी वहीं खड़े हैं। तो बहरहाल ये बात तो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इनकी तरजीहात में चीज़ शामिल नहीं है कि ये संजीदगी से मामलात को हल करें और वाक़तन कोई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराएं कि आने वाले वक्त में जो है वो मुल्क की मौशी सूरत हाल बेहतर हो सके। कम अज़ कम ये जो इस वक्त फ़ैसले किए जा रहे हैं, इससे नहीं ये अंदाज़ा होता या महसूस होता कि आपकी इकॉनमी को जो है वो ठीक करने के लिए किए जा रहा है। अभी तक जैसे हम मामलात देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हम हमेशा एक बात करते हैं कि एडॉक लगा हुआ है, हर मामले को डे टू डे बेसिस के ऊपर जो है वो हल किया जा रहा है। यही आपकी टोटल इस वक्त इकोनॉमिक पॉलिसी है। यही वजह है कि वो जो प्राइसेस, जो रिलीफ था, वो जो पास ऑन करने का वक्त आया तो आपने जो है वो उल्टा इसके ऊपर जो है वो प्राइसेस में इजाफा कर दिया। तो ये सारे मामलात इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि देयर इज़ नो सच पॉलिसी कि जिसके ज़रिए आप मामलात को हल कर सकें। डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। मुख्तसर वक्त में जो है बड़ी सराहसल गुफ्तगू हुई है, ख़ासतौर पर मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हमारे पास क्योंकि महदूद रहा तो एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।